Hello friends, welcome to my channel Homeo Healing. I am Dr. Adhishri. You must be wondering कि एक होम्योपैथ डॉक्टर के पास ये सैम्पल कलेक्शन के लिए लैंसेट्स यानी कि प्रिकिंग पिन, ये क्यों? Yes, this video is again about busting myth against homeopathy. This is our second part. In first part, we discussed that about the myth that homeopathy is nothing but a placebo science. And in this part, we'll discuss that we don't need any blood tests, we don't need any blood clinical investigations when we visit a homeopath doctor. बिकॉज होम्योपैथ डॉक्टर तो आपको देख के आपके सिम्टम से ही आपको मेडिसिन दे देते हैं, है ना? यही दिमाग में आता है ना? सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो एक होम्योपैथ डॉक्टर को क्यों चाहिए ब्लड सैम्पल्स, रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशंस, ये सब क्यों चाहिए? सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. कुछ टाइम पहले अप्रॉक्सीमेटली 10-12 मंथ्स पहले, 1 ईयर पहले मेरे पास एक लेडी आती हैं एंड उनको बहुत तेज़ हेडेक था, बहुत तेज़ हेडेक. एंड उनका वेट गेन हो रहा था बहुत ज़्यादा. पिछले दो महीने में उनका अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 kgs वेट गेन हो गया था, इंस्पाइट कि वो ये नॉर्मल और रेगुलर उनका डाइट था. ठीक, तो आई सेड कि आप एक बार अपना ब्लड सैंपल दो और अपना थायराइड टेस्ट कराओ. तो शी सेड कि अरे आप तो होम्योपैथ डॉक्टर हैं और आप तो सिम्टम देखकर हम मुझे मतलब मेडिसिन दे सकते हैं, तो मेरे को ब्लड टेस्ट क्यों कराना है? तो मैंने कहा कि मेरे को सिम्टम्स लग रहे हैं जिस डिज़ीज़ का, वो डिज़ीज़ मुझे कैसे पता चलेगा कि वो डिज़ीज़ सच में है या नहीं? मैं सिम्टम्स के हिसाब से आपको मेडिसिन दे दूँगी, हो सकता है आपको सिम्टम्स में थोड़ा फ़र्क भी आ जाए, बट वो डिज़ीज़ जो ऑर्गन डिजीज़ है उस पर टारगेट करने के लिए तो मुझे जांचना पड़ेगा. वो नहीं मानी, उन्होंने ब्लड टेस्ट नहीं कराया, बट शी इंसिस्टेड मी कि नहीं आप मेरा हेडेक ठीक करो और मुझे कुछ तो मेडिसिन दो, मैं ब्लड सैंपल्स अभी नहीं कुछ टाइम के बाद पक्का दूंगी. तो आई सेड ओके. तो मैंने उनको हेडेक के लिए सिम्टोमेटिकली उनको एक मेडिसिन दिया, बट एज़ यूजुअल उनको थोड़ा आराम मिला, बट रियकर आफ्टर एवरी 3 days उनका हेडेक रियकर होता था और बहुत सीवियर होता था. एंड उनका धीरे धीरे वेट भी इंक्रीज़, हैवीनेस लगना और वेट भी इंक्रीज़ होता. तो बट वो नहीं मानी, उन्होंने 15 days ऐसे ही निकाले. देन आई सेड कि नहीं, मैं आपको ऐसे मेडिसिन नहीं दे पाऊँगी, बिकॉज मैं मेडिसिन दे रही हूँ और उस चीज़ से उनको हल्का सा पैलिएशन हो रहा है, उनको हल्का रिलीफ मिल रहा है हेडेक में, वो हेडेक जा ही नहीं रहा है. और अब मेरे को अपनी पैथी पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उनका हेडेक ठीक कर सकती हूँ, बट मुझे पता तो चले वो हेडेक हो क्यों रहा है. तो मैंने उनको मना कर दिया कि सॉरी मैं अब मेडिसिन आके नहीं दे पाऊँगी, या तो आप टेस्ट करा के आएँ, नहीं तो ऐसे मेडिसिन नहीं. तो मेरे इतना कहने के बाद उन्होंने अपना थायराइड टेस्ट कराया एंड यू वोंट बिलीव उनका थायराइड वॉज 38, TSH वॉज 38.7, मतलब कि बहुत बड़ा हुआ था, बहुत बड़ा हुआ था, तो एक्सट्रीमली हाई. सो आई सेड कि सी अब आप देखो अपना रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में बताओ कि अगर मेरे को सिर्फ सिम्टम्स के हिसाब से देखना तो ये भी तो आपका नॉर्मल आना चाहिए था. जो हमारी बॉडी में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, बहुत सारी अंदर चीज़ें हैं, जो सेल्स हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, हार्मोन्स हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, तो वो सब चीज़ें नॉर्मल आना चाहिए. तो देन शी रियलाइज्ड कि हाँ, मुझे पहले ही अगर मैं टेस्ट करा लेती तो हमारा ट्रीटमेंट पहले से ही स्टार्ट हो जाता. देन मैंने उनको मेडिसिन दी एंड आफ्टर एवरी 3 months मैं जनरली TSH का टेस्ट रिपीट कराती हूँ. तो धीरे धीरे उनका लेवल TSH का कम है, ऑल्दो येस उनके सिम्टम्स या जैसे कि हेडेक है, वेट गेन है, वो 1 month में ही काफ़ी रिलीफ हो गए थे और 1 साल के अंदर अंदर उनका TSH बिल्कुल नॉर्मल. एंड उनको कोई एलोपैथिक मेडिसिन में जो हार्मोन्स देते हैं TSH के लिए वो ज़रूरत नहीं पड़ी, होम्योपैथिक मेडिसिन से उनका ठीक हो गया. तो एंड अभी भी वो थायराइड की कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन बीच बीच में वो लेते हैं, नहीं तो वो नहीं चल रही है उनकी कोई मेडिसिन. तो अब आप मुझे बताओ कि अगर
ये टेस्ट नहीं हुआ होता तो मुझे कैसे पता चलता कि उनका थायराइड, जो हमारी बॉडी में थायराइड एक पार्ट है, वो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो हार्मोन सिक्रीशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उस एरिया को कैसे टारगेट करूँगी। मेरे होम्योपैथी में सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट हैं ओब्वियसली, क्योंकि हर किसी का जब थायराइड के हार्मोन्स में ऊपर नीचे होगा तो हर कोई अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है। किसी को हेडेक हो सकता है, किसी को फिज़िकली और प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के साइकिल में प्रॉब्लम हो सकती है, हर किसी का अलग अलग है सिम्टम। लेकिन उस सिम्टम के बेस पे मैं मेडिसिन भी चेंज होंगी, लेकिन किस ऑर्गन को टारगेट करना है ये तो मुझे पता ही होना चाहिए ना। उसके बिना मैं मेडिसिन दे के आपके सिम्टम्स को रिलीव कर सकती हूँ, लेकिन क्या अंदर से सच में वो ऑर्गन ठीक हो रहा है वो मुझे कैसे पता चलेगा। फर्स्ट, इस वीडियो के बाद मैंने वो पेशेंट का थायराइड का रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगी, एंड वो आप देखना कि कितना फ़र्क आया है होम्योपैथिक मेडिसिन से। सो बेसिकली पॉइंट इज़ कि डायग्नोसिस पे जाने के लिए आई हैव टू मेक अ डायग्नोसिस कि आपको क्या बीमारी है, आप जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं उसका रूट कॉज क्या है। सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट हैं, आप क्या फील कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उस बीमारी में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो सिम्टम किस बीमारी की वजह से हो रहा है वो जानना मेरे लिए ज़रूरी है। कि अगर मैं आपको मेडिसिन दे रही हूँ और आपको रिलीफ है सिम्टोमेटोलॉजिकली, सिम्टम्स में आपको अच्छा लग रहा है, तो क्या सच में वो ऑर्गन भी ठीक हो रहा है, सच में क्या वो बॉडी पार्ट भी ठीक हो रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा जब तक मैं इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराऊंगी, है ना। तो ये अपने दिमाग से ये एक मिथ कि एक होम्योपैथ डॉक्टर को तो ज़रूरत ही नहीं है लैब इन्वेस्टिगेशंस की, या वो ब्लड सैंपल्स के लिए कैसे कह सकते हैं, वो यूरिन सैंपल्स के लिए कैसे कह सकते हैं। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बिकॉज जैसे बाकी एक एलोपैथ डॉक्टर है, उसको भी एक डायग्नोसिस करना है, तो उसको भी इन्वेस्टिगेशंस देखना है। इन्वेस्टिगेशंस कोई होम्योपैथिक इन्वेस्टिगेशंस या एलोपैथिक इन्वेस्टिगेशंस नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इज़ जस्ट इन्वेस्टिगेशन। मेडिकेशन, जो आप इन्वेस्टिगेशन के बाद मेडिकेशन लेते हो, वो एलोपैथिक हो सकता है, वो होम्योपैथिक हो सकता है, राइट। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचना, इन्वेस्टिगेशन के बाद डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए तो मुझे इन्वेस्टिगेशन चाहिए, या एक एलोपैथ डॉक्टर को भी वो इन्वेस्टिगेशंस चाहिए एक डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए। तो मेडिकेशन का हमारा तरीका अलग हो सकता है, मेडिकेशन हमारी अलग है, मेडिकेशन को हम देने का तरीका, उसको चॉइस ऑफ मेडिसिन हमारी अलग, देने प्रोसेस जो है उसका वो अलग हो सकता है। लेकिन अगर हमें एक डायग्नोसिस पे पहुंचना है तो हमें इन्वेस्टिगेशंस चाहिए। तो इसलिए आगे से कभी भी आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको बोलता है कि आप इसका ब्लड सैंपल कराएं, या मुझे इसका ब्लड रिपोर्ट चाहिए, अल्ट्रासाउंड चाहिए, सिटी स्कैन चाहिए, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, बिकॉज वी नीड इट। तो विल मीट नेक्स्ट टाइम with another myth about homeopathy. Till then, take care, and I am sharing the case which I told you about the lady जिनको hypothyroidism था sorry. सो उनका TSH लेवल कैसे कैसे कम गया, इंस्पाइट कि मैंने उनको बहुत फोर्स करा कि नहीं आप अपना टेस्ट कराओ, बिना टेस्ट के मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको हेडेक क्यों हो रहा है, राइट। सो और आपका साथ में वेट गेन भी था। So we'll see you next time. Till then, take care. Bye.